ओम शांति। आज हम जानेंगे विशेष खुशी के बारे में, क्योंकि आज के प्रत्येक मनुष्य से यदि पूछा जाए कि आप अपने जीवन में क्यों इतनी मेहनत करते हैं, क्या चाहिए जीवन में, तो कहते हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो वास्तव में सच्ची खुशी किसे कहेंगे, सच्ची शांति किसे कहेंगे? क्योंकि आज के टाइम में मनुष्य खुशी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। सारा दिन मेहनत करते हैं, साधन इकट्ठे करते हैं, धन कमा करके लाते हैं, परंतु फिर भी देखा ये जाता है कि खुशी आज मनुष्य के जीवन में फिर भी नहीं आती है। कारण क्या है? क्योंकि आज मनुष्य खुशी को बाहर में ढूंढते हैं। रियलिटी में तो खुशी हमारी अपनी नेचर है। यदि हम हर काम करते हुए पॉजिटिव सोच कर के हर कार्य करें, खुश रहकर कार्य करें, तो हम हर समय ही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कई फिर ऐसा कहते हैं, क्या करें बहन जी, हम पॉजिटिव भी रहना चाहते हैं, लेकिन बातें ऐसी आती हैं जो हमारी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन वास्तव में बातें तो देखो आएंगी ही, क्योंकि हम कलयुगी दुनिया में बैठे हुए हैं। तो कलयुग में कोई बातें ना आए, समस्याएं ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो एक ज्ञानवान मनुष्य होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखना जानता है। क्योंकि ज्ञान मतलब ही होता है समझ। तो जिसके अंदर सही रीति से हर बात को देखने की कला होती है, जिसके अंदर सच्चा ज्ञान होता है, वो हर बात में पॉजिटिव रहकर चलते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईश्वरीय साथ का अनुभव करना। जब हम ईश्वर को अपना सच्चा साथी बना लेते हैं, तो हम हर समस्या को पार कर सकते हैं, हर बात को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, आज इंसान ईश्वर को साथी बनाने की बजाय साधनों के पीछे भाग रहा है, लोगों के झूठे मान सम्मान के पीछे भाग रहा है। और मनुष्य का सम्मान थोड़े समय का ही होता है। मनुष्य सम्मान करते हैं थोड़े समय के लिए, और फिर कुछ समय के बाद अपमान भी कर देते हैं, क्योंकि वो मनुष्य आत्माएं माया के वश हैं। वो कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान भी करेंगे। इसलिए उस झूठे मान सम्मान के पीछे अपनी खुशी गायब नहीं करनी है। चाहे कोई हमारी महिमा करे या कोई हमारे अवगुण बताए, हमारी कमियां बताए, लेकिन हमें अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि हमसे सच्चा प्यार वो भगवान करता है, और वो भगवान हमेशा हमें सम्मान देता है। इसलिए मनुष्यों के झूठे मान सम्मान के पीछे जाकर अपनी खुशी गायब नहीं करनी है। और आज के समय में मनुष्य साधनों में खुशी ढूंढ रहे हैं। साधनों से जो खुशी होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है, क्योंकि साधन आज हैं, कल नहीं भी रहेंगे। आज कोई हम महंगी चीज़ खरीद कर लाते हैं, कल वो टूट भी सकती है। तो चीज़ें तो विनाशी होती हैं, और उन विनाशी चीज़ों के पीछे हमें अपनी खुशी गायब नहीं करनी है। क्योंकि ना हम कुछ अपने साथ लेकर आए थे, और ना ही इस दुनिया की कोई चीज़ें हम साथ लेकर जाएंगे। केवल हमारे साथ जाते हैं तो हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर हम हमेशा ध्यान दें, तो हमारी खुशी हमेशा स्टेबल रहेगी। आज मनुष्य खुशी पाने के लिए एक दूसरे को दुख देने में भी देरी नहीं करते हैं।
सोचते हैं बस हम खुश रहें, दूसरा चाहे खुश रहे या ना रहे। आज मनुष्य के अंदर स्वार्थ बहुत बढ़ता जा रहा है। अपने आराम के साधन इकट्ठा करने के लिए दूसरों को भी दुख देने में देरी नहीं करते। लालच के वश होकर दूसरों को दुख देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, अपनी महिमा पाने के लिए किसी की भी बुराई कर देते हैं, किसी को भी नीचा दिखा देते हैं, केवल ये शो ऑफ करने के लिए कि दूसरे हमें अच्छा समझें और किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई होती रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो टेम्पररी कुछ समय के लिए भले सम्मान पा लेते हैं, लेकिन भगवान की नज़रों में हमेशा नीचे गिर जाते हैं। इसलिए ये लेग पुलिंग के गेम में हमें नहीं उलझना है। आज के टाइम में मनुष्यों को ये गेम बहुत अच्छा आता है कि एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे के सामने वर्णन करना, दूसरे की बुराइयां करना। लेकिन भगवान कहता है अगर इन्हीं सभी बातों में तुम उलझे रहे तो अनेक जन्म के लिए अपना भाग्य गंवा देंगे, अनेक जन्म के लिए वंचित रह जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को नीचे गिराने का एफर्ट हमें नहीं करना है, नहीं तो वो आत्मा अनेक जन्मों के लिए नीचे रह जाती है, खाली रह जाती है और अनेक जन्म वो आत्मा वंचित रहती है सच्ची खुशी से, सच्ची शांति से। इसलिए यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस रहे तो हमेशा हर कार्य करें, खुश होकर करें। मैंपन लाकर वो कार्य हमें नहीं करना है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका वर्णन बहुत करते हैं, मैंपन में आकर करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने इतना अच्छा किया। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो ईश्वरीय गिफ्ट हमें मिला हुआ है। तो कभी भी उसका शो ऑफ हमें नहीं करना है, अहंकार में नहीं आना है। और खुशी पाने के लिए हमेशा अपने मन को उस ईश्वरीय शक्ति के साथ, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ कर रखना है। तभी हमें सच्ची खुशी का अनुभव हो सकता है और वो खुशी हमारी परमानेंट खुशी होगी, क्योंकि वो साधनों वाली खुशी, कलयुगी खुशी नहीं होगी, वो अंदर की खुशी होगी। क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ लेते हैं तो हमारी अंदर से इनर पावर बढ़ती जाती है, हमारी आत्मिक बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर हम हर कार्य खुश रहकर करना सीख जाते हैं। तो इसलिए सच्ची खुशी पाने के लिए दूसरों को खुश देखकर हमें खुश रहना है। दूसरे की खुशी देखकर हमें अपने मन में ईर्ष्या नहीं लानी है। आज मनुष्य की खुशी इसलिए भी गायब हो जाती है क्योंकि वो दूसरे की महिमा होते हुए नहीं देख पाता, दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता और इस कारण अपनी खुशी गायब कर देते हैं। लेकिन भगवान ये कहता है कि दूसरे की प्रोग्रेस देखकर तुम्हें उदास नहीं होना है, दूसरे की प्रोग्रेस देखकर तुम्हें खुश होना है। तो वो प्रोग्रेस तुम्हारे पास भी जल्दी आएगी। तुम दूसरे को सुखी देखकर जितना खुश रहोगे उतना वो सुख तुम्हारे पास भी आएगा। और यदि तुम दूसरे के सुख से ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारे पास से भी वो सुख चला जाएगा, क्योंकि हम किसी के सुख से ईर्ष्या कर रहे हैं। इसलिए जिस चीज़ को हम जितना दूसरों को देते हैं वो उतना कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटती है। यदि हम सबको खुशी देंगे तो खुशी कई गुना होकर हमारे पास लौटकर वापस आती है। दूसरों को दुआएं देंगे तो वो दुआएं कई गुना होकर हमारे पास वापस ज़रूर आती हैं। इसलिए हर छोटी छोटी बात में हम खुश रहें, ज्ञान युक्त होकर हर बात को देखें, छोटी छोटी बातों में ज्ञान का एप्लीकेशन करें और बाबा को अपना सच्चा दोस्त बनाएं। तो हर बात में हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा जीवन हमारे पास बचा हुआ है, इसमें हमें व्यर्थ की बातों में नहीं फंसना है, मेरे तेरे में नहीं उलझना है। जितना हो सके हमें खुश रहना है और सबको खुशियाँ बांटनी हैं। इस दैहिक दुनिया की बातों में अपना समय खराब नहीं करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें तो सब यहीं रह जाएंगी, ये बातें हमारे साथ नहीं जाएंगी, केवल बाबा हमारे साथ चलेंगे। इसलिए बाबा को हमेशा अपना साथी बना के रखो,
इस दैहिक दुनिया के चिंतन में अपना समय और एनर्जी खर्च नहीं करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।